जय मसीह दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के समय में बहुत सारे मसीही लोग जाने अनजाने में क्रिसमस के दिन एक बहुत बड़ा पाप कर बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है और लोग इसे यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस दिन बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो एक ऐसा काम करते हैं जो कि बाइबल के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। हो सकता है कि आप भी इस काम को कर रहे हों, लेकिन आपको यह पता नहीं हो कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाइबल के खिलाफ है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह कौन सा काम है जो आज के समय में लगभग हर मसीही व्यक्ति कर रहा है, खासकर जो क्रिसमस मना रहे हैं। 99% चांस है कि वह व्यक्ति इस काम को जरूर कर रहा होगा जो कि बाइबल के अनुसार सही नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो क्रिसमस के दिन या दिसंबर के महीने में बहुत सारे मसीही लोगों के घरों और चर्चों में किया जाता है। इस बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप गलती करने से बच सकें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 दिसंबर के बारे में बहुत सारी धारणाएं और मान्यताएं हैं। बहुत सी चीजें हैं जिन पर हमें बाइबल के अनुसार ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज मैं एक ही विषय पर बात करूंगा और वह विषय है क्रिसमस ट्री। जी हाँ दोस्तों, क्रिसमस ट्री के बारे में मैं आज आपको कुछ खास बातें बताना चाहता हूं क्योंकि अधिकतर लोग यही मानते हैं कि क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री लगाना और उसे सजाना एक सामान्य और सही परंपरा है। लोग यह सोचते हैं कि यीशु मसीह के जन्मदिन पर क्रिसमस ट्री लगाना उनकी खुशी व्यक्त करने का तरीका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ट्री के पीछे का असली रहस्य क्या है? आखिरकार बाइबल में इस ट्री का कोई जिक्र क्यों नहीं है? अगर बाइबल में इसका कोई उल्लेख नहीं है तो फिर यह परंपरा कहां से आई? अब मैं आपको इस ट्री के इतिहास के बारे में बताता हूं ताकि आप यह समझ सकें कि क्रिसमस ट्री की उत्पत्ति कहां से हुई और यह क्यों गलत है। देखिए, सदाबहार का जो पेड़ होता है, जिसे अंग्रेजी में एवरग्रीन ट्री कहते हैं, उसका प्राचीन सभ्यताओं के साथ गहरा संबंध है। रोमन साम्राज्य के समय में इसे पुनर्जन्म और जीवन के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। रोमन लोग एक त्योहार मनाते थे जिसे सैटरनालिया कहा जाता था। यह त्योहार ठंड के मौसम में मनाया जाता था और उस समय सदा हरे रहने वाले पेड़ पौधों से अपने घरों और पूजा स्थलों को सजाया जाता था। इसी तरह मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी ठंड के मौसम में खजूर के पत्तों से घरों को सजाने की प्रथा थी। मिस्रवासी इसे जीवन पर विजय का प्रतीक मानते थे। धीरे धीरे जब यीशु मसीह का संदेश रोमन साम्राज्य में फैलने लगा और जब सम्राट कॉन्स्टेंटिन ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया, तो प्राचीन प्रथाएं ईसाई धर्म के साथ मिल गईं। लेकिन क्रिसमस ट्री की परंपरा यीशु मसीह के जन्म से संबंधित नहीं थी। मध्य युग लगभग 600 से 700 ईस्वी के दौरान जर्मनी में एक परंपरा शुरू हुई जिसे पैराडाइज ट्री कहा जाता था। इस परंपरा के तहत लोग आदम और हव्वा की कहानी को दर्शाने के लिए दिसंबर के महीने में अपने घरों और चर्चों में पेड़ों को सजाते थे। उस समय पेड़ को सजाने के लिए फल, सेब और संतरे लगाए जाते थे। यह परंपरा ईसाई धर्म के त्योहारों से जुड़ गई। बाद में 16वीं शताब्दी में जर्मनी के ईसाई समुदाय ने सदा हरे रहने वाले पेड़ एवरग्रीन ट्री को अपने घरों में सजाना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि मार्टिन लूथर, जो उस समय एक प्रसिद्ध धर्म सुधारक थे, उन्होंने पहली बार क्रिसमस ट्री को मोमबत्तियों से सजाया था। उन्होंने कहा कि पेड़ पर रोशनी ईश्वर की रोशनी का प्रतीक है। अब आप देख सकते हैं कि क्रिसमस ट्री की परंपरा का बाइबल से कोई संबंध नहीं है। इसका कोई उल्लेख बाइबल के किसी भी अध्याय में नहीं किया गया है।
जब आप क्रिसमस ट्री को अपने घर में लाते हैं और उसे सजाते हैं, तो आप उसी प्राचीन परंपरा का पालन कर रहे होते हैं जो गैर ईसाई और मूर्ति पूजक संस्कृतियों से आई है। बाइबल में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है, मुझे छोड़कर किसी और की पूजा मत करना और किसी भी मूर्ति या वस्तु को ईश्वर के समान मत मानना। लेकिन जब लोग क्रिसमस ट्री को अपने घरों में लाते हैं और उसे सजाते हैं, तो वे अनजाने में ही उसे महत्व देने लगते हैं। परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधों और हर जीवित चीज को बनाया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इन सृजित चीजों की आराधना मत करो। आराधना केवल सृजनहार की होनी चाहिए, न कि उसकी बनाई गई वस्तुओं की। कई लोग यिर्मयाह 10:2-4 के आधार पर तर्क देते हैं कि यह अध्याय भी पेड़ सजाने की प्रथा के खिलाफ है। यिर्मयाह 10:2-4 में कहा गया है, जैसे लकड़ी को काटकर उसे खूबसूरती से सजाया जाता है और उसे सोने और चांदी से सजाया जाता है, वैसे ही लोग मूर्तियों को सजाते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि यह श्लोक मूर्तियों के बारे में है, न कि क्रिसमस ट्री के बारे में। लेकिन दोनों में समानता यह है कि दोनों में पेड़ या लकड़ी को सजाया जाता है और उसे महत्व दिया जाता है। इसलिए अगर आप क्रिसमस ट्री को अपने घर में सजाते हैं और उसे खुशी का प्रतीक मानते हैं, तो आप अनजाने में वही कर रहे हैं जो प्राचीन मूर्ति पूजक करते थे। आज भी बहुत से मसीही लोग इस सच्चाई को नहीं जानते और उन्हें लगता है कि यह परंपरा शुरू से चली आ रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि यीशु मसीह के जन्म के समय कोई भी क्रिसमस ट्री का अस्तित्व नहीं था। यह परंपरा सिर्फ 500 से 600 साल पुरानी है। यीशु मसीह का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपने घर में क्रिसमस ट्री लगाते हैं और उसे सजाते हैं, तो आप अनजाने में ही शैतान के जाल में फंस रहे हैं। शैतान का लक्ष्य है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़े और ऐसा करने के लिए वह आपको सुंदर प्रतीकों और प्रथाओं के माध्यम से बहकाता है। इसलिए मसीही भाइयों और बहनों, कृपया इस बात को समझें और क्रिसमस ट्री लगाने से बचें। अपने बच्चों और परिवार को भी इस सच्चाई से अवगत कराएं। अगर आप जानते हैं कि कुछ चीजें गलत हैं और फिर भी करते हैं, तो इसका परिणाम आपको परमेश्वर के न्याय सिंहासन पर भुगतना पड़ेगा। आखिर में मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस सच्चाई को जान सकें। अगर आप इस विषय को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको समझने की बुद्धि प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय। क्रिसमस ट्री के विषय में गहराई से जानने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं को विस्तार से समझना होगा। बहुत से मसीही भाई बहन यह मानते हैं कि क्रिसमस ट्री यीशु मसीह के जन्मदिन का प्रतीक है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। बाइबल में कहीं भी क्रिसमस ट्री का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही इसे यीशु मसीह के जन्मदिन से जोड़ा गया है। अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो पाते हैं कि क्रिसमस ट्री की परंपरा बाइबल से नहीं बल्कि प्राचीन मूर्ति पूजक संस्कृतियों से आई है। इसकी जड़ें रोम, मिस्र और जर्मनी की प्राचीन परंपराओं में मिलती हैं। रोम के सैटरनालिया त्योहार और जर्मनी के पैराडाइज ट्री की परंपरा ने आधुनिक क्रिसमस ट्री को जन्म दिया। रोमन साम्राज्य में सैटरनालिया त्योहार ठंड के दिनों में मनाया जाता था। इस त्योहार में लोग सदाबहार के पेड़ से घरों और पूजा स्थलों को सजाते थे। वे इसे पुनर्जन्म और जीवन के प्रतीक के रूप में देखते थे। इसी प्रकार मिस्र की सभ्यता में भी सर्दियों के दौरान खजूर के पत्तों का उपयोग किया जाता था और इसे जीवन पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि सदाबहार पेड़ को एक प्रतीक के रूप में प्रयोग करने की परंपरा मूर्ति पूजक संस्कृतियों से आई है। इसे बाइबल में कहीं भी यीशु मसीह के जन्म के प्रतीक के रूप में नहीं बताया गया है।
लेकिन आज के समय में बहुत से मसीही लोग इस सच्चाई से अनजान हैं और इसे यीशु मसीह के जन्म के प्रतीक के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि यह परंपरा ईसाई धर्म में कैसे आई। जब राजा कॉन्स्टेंटिन ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित किया, तो कई प्राचीन मूर्ति पूजक प्रथाएं ईसाई धर्म के साथ जुड़ गईं। लोगों ने अपने पुराने त्योहारों और प्रतीकों को नए रूप में अपनाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में सदाबहार पेड़ की परंपरा भी ईसाई धर्म में आ गई। मध्य युग में जर्मनी में पैराडाइज ट्री की परंपरा थी। यह पेड़ आदम और हव्वा की कहानी का प्रतीक था और इसे 24 दिसंबर को सजाया जाता था। इस पेड़ को सेब, संतरे और अन्य फलों से सजाया जाता था। 16वीं शताब्दी में जर्मनी में मसीही समुदाय ने सदा हरे रहने वाले पेड़ एवरग्रीन ट्री को सजाने की प्रथा शुरू की। कहा जाता है कि मार्टिन लूथर ने पहली बार इस पेड़ को मोमबत्तियों से सजाया ताकि रात में चमकने वाली तारों की सुंदरता का अनुभव किया जा सके। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि मार्टिन लूथर या किसी और व्यक्ति का इस परंपरा को शुरू करना इसे बाइबल के अनुसार सही नहीं बनाता। बाइबल में कहीं पर भी पेड़ को सजाने, उसकी पूजा करने या उसे ईश्वर के प्रतीक के रूप में मानने की आज्ञा नहीं दी गई है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा मत करो। निर्गमन 20:3-5 में परमेश्वर ने आज्ञा दी, मेरे सिवाय किसी और को ईश्वर मत मानना, कोई मूर्ति मत बनाना, न तो स्वर्ग में किसी चीज की, न पृथ्वी पर किसी चीज की और न ही जल में किसी चीज की। उनकी पूजा मत करना और न ही उनकी सेवा करना। जब हम क्रिसमस ट्री को अपने घर में लाते हैं और उसे सजाते हैं तो हम अनजाने में ही उसे विशेष महत्व देने लगते हैं। इसे सजाने, रोशनी लगाने और उसकी सुंदरता की सराहना करने का मतलब होता है कि हम उसे विशेष महत्व दे रहे हैं। यिर्मयाह 10:2-4 में परमेश्वर कहता है, जातियों के तरीकों को मत सीखो। वे जंगल से पेड़ काटते हैं, कारीगर उसे सजाते हैं, उसे सोने चांदी से सजाते हैं और उसे मजबूत करते हैं ताकि वह न हिले। कुछ लोग इस श्लोक को क्रिसमस ट्री से जोड़ते हैं, जबकि अन्य इसे मूर्तियों के संदर्भ में देखते हैं। लेकिन यहाँ यह बात स्पष्ट है कि परमेश्वर ने किसी भी पेड़, लकड़ी या किसी अन्य वस्तु को सजाकर उसकी पूजा करने से मना किया है। आज मसीही समाज में कई लोग इस सच्चाई से अनजान हैं। वे क्रिसमस ट्री को यीशु मसीह के जन्मदिन से जोड़ते हैं, जबकि इसका बाइबल से कोई संबंध नहीं है। यह परंपरा केवल 500 से 600 साल पुरानी है। यीशु मसीह के समय में इसका कोई अस्तित्व नहीं था। क्रिसमस ट्री को सजाने का सीधा मतलब यह है कि आप उस पेड़ को महत्व दे रहे हैं। शैतान इसी बात का फायदा उठाता है। शैतान चाहता है कि मसीही लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़े और अनजाने में ही मूर्ति पूजा की ओर बढ़े। जब आप क्रिसमस ट्री को सजाते हैं तो आप बिना जाने समझे परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे होते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि क्रिसमस ट्री लगाना सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह शैतान का एक तरीका है जिससे वह लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं से भटका सके। कई बार हम सोचते हैं कि हम बस परंपरा का पालन कर रहे हैं, लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने साफ कहा है कि उसकी बनाई गई किसी भी वस्तु की पूजा मत करो। इसलिए एक मसीही के रूप में हमें सतर्क रहना चाहिए और उन परंपराओं को नहीं मानना चाहिए जो बाइबल के विपरीत हैं। हमें केवल परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अगर आप इस सच्चाई को समझ गए हैं तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस सच्चाई को जान सकें। अगर आपके घर में क्रिसमस ट्री है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अनजाने में ही शैतान के जाल में फंस गए हों। अगर आज आप जानते हैं कि यह सही नहीं है
और फिर भी इसे जारी रखते हैं तो आप जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको सच्चाई को समझने की बुद्धि दें। जब आप सही को पहचानेंगे और उसका पालन करेंगे तो आप शैतान के जाल से बच पाएंगे। क्रिसमस का असली अर्थ यीशु मसीह का जन्म है, लेकिन ध्यान दें कि यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि उसके जन्मदिन के लिए किसी पेड़ को सजाओ। आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों, परिवार और दोस्तों को इस सच्चाई के बारे में बताएं ताकि वे भी इस परंपरा के जाल से बच सकें। याद रखें, हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहते। जब आप सही रास्ते पर चलेंगे तो आपके द्वारा दिए गए उदाहरण से और लोग भी सही मार्ग पर चलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक आप अज्ञानता में हैं, तब तक आपके लिए क्षमा है, लेकिन जब आप सत्य जान जाते हैं और फिर भी उसे नहीं मानते तो आपको परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज ही निर्णय लें, इस परंपरा को त्याग दें और अपने परिवार और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय। अगर इस विषय में आपको और अधिक समझना है तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको मार्ग दिखाए। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा और आप इसे सत्य मानते हैं तो इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस सत्य को जान सकें और मूर्ति पूजा के जाल से बच सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय। जब हम क्रिसमस ट्री की परंपरा को समझते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि यह केवल एक बाहरी प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था और विश्वास का संकेत है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, क्रिसमस ट्री का बाइबल में कोई जिक्र नहीं है और न ही इसे यीशु मसीह के जन्म से जोड़ा गया है। यह परंपरा उन प्राचीन मूर्ति पूजक संस्कृतियों से आई है जो इस पेड़ को जीवन और पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में मानते थे। जब हम इसे अपने घरों में सजाते हैं तो हम अनजाने में उन प्राचीन विश्वासों को अपना रहे होते हैं। यदि हम गहराई से देखें तो क्रिसमस ट्री की पूजा को लेकर परमेश्वर की दृष्टि स्पष्ट रूप से बाइबल में दिखाई देती है। बाइबल में किसी भी पेड़, मूर्ति या अन्य किसी भी चीज की पूजा करने की न तो आज्ञा दी गई है और न ही परमेश्वर ने ऐसी किसी परंपरा को स्वीकार किया है। परमेश्वर ने हमें अपनी उपासना और पूजा केवल उसकी उपस्थिति में करने के लिए कहा है, न कि उसकी बनाई चीजों की पूजा करने के लिए। जब हम किसी वस्तु को, चाहे वह पेड़ हो या अन्य कोई सजावट, परमेश्वर से भी अधिक महत्व देते हैं तो हम अनजाने में उस वस्तु की पूजा करने लगते हैं। इस प्रकार क्रिसमस ट्री के साथ जुड़ी परंपरा, चाहे वह सजाना हो या उसके बारे में उत्सव मनाना, बाइबल के अनुसार गलत है। इस प्रकार की परंपराओं से दूर रहना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना एक मसीही के रूप में हमारा कर्तव्य है। यदि हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी पूजा में किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा से बचने की सलाह दी है। निर्गमन 20:4-5 में लिखा है, तुम्हारे लिए कोई मूर्ति न बनाना, न आकाश में जो कुछ है, न पृथ्वी पर जो कुछ है, न जल में जो कुछ है, किसी का भी चित्र बनाना। इस प्रकार किसी भी वस्तु को ईश्वर के समान मानना और उसकी पूजा करना परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ है। इतिहास में बहुत सी प्राचीन सभ्यताएं थीं, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के पेड़ों और मूर्तियों को पूजा के रूप में उपयोग किया। रोम, मिस्र, जर्मनी और अन्य देशों में लोग अपने धार्मिक उत्सवों के दौरान इन प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे। इन प्रतीकों का उद्देश्य जीवन, पुनर्जन्म और प्रकृति की पूजा करना था। जब हम क्रिसमस ट्री को घर में सजाते हैं तो हम अनजाने में उन प्राचीन विश्वासों और परंपराओं का पालन कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जर्मनी में 16वीं शताब्दी में क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। उस समय यह पेड़ पैराडाइज ट्री के रूप में जाना जाता था और इसका उद्देश्य आदम और हव्वा की कहानी को दर्शाना था।
इस परंपरा में सेब, संतरे और अन्य फलों का उपयोग किया जाता था, लेकिन यह भी एक मूर्ति पूजक परंपरा से ही जुड़ा हुआ था। इसके बावजूद आज के समय में इस परंपरा को क्रिसमस ट्री के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे यीशु मसीह के जन्म के प्रतीक के रूप में माना जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। मध्य युग में जब मार्टिन लूथर ने सिखाया था कि मोमबत्तियों से सजाए गए पेड़ को देखने से तारों की सुंदरता का अनुभव होता है, तब यह परंपरा और भी प्रचलित हो गई। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मार्टिन लूथर ने इसे किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि एक दृश्यात्मक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया था। क्रिसमस ट्री की पूजा की परंपरा का कोई धार्मिक आधार नहीं है। इसे केवल एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में माना जा सकता है, लेकिन इसका कोई आध्यात्मिक अर्थ नहीं है। यदि हम इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो यह हमारे विश्वास को गलत दिशा में ले जाने वाला प्रतीक बन सकता है। जब हम इसे अपने घर में सजाते हैं, तो हम अनजाने में इस प्रतीक को परमेश्वर से अधिक महत्व दे रहे होते हैं, जो कि बाइबल के अनुसार सही नहीं है। आज के समय में बहुत से मसीही लोग यह मानते हैं कि क्रिसमस ट्री एक धार्मिक प्रतीक है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक सांस्कृतिक परंपरा है, जिसका बाइबल से कोई संबंध नहीं है। यदि हम इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो यह मूर्ति पूजा के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि हम उस पेड़ को एक धार्मिक प्रतीक के रूप में मानने लगे हैं। अगर हम सच में परमेश्वर की पूजा करना चाहते हैं, तो हमें केवल उसकी उपासना करनी चाहिए और किसी भी वस्तु या प्रतीक को उसके स्थान पर नहीं रखना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि हम किसी भी चीज की पूजा नहीं करें, बल्कि केवल परमेश्वर की पूजा करें। इस तरह क्रिसमस ट्री की परंपरा को त्याग देना और केवल यीशु मसीह के जन्म का सही अर्थ समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आप इस सच्चाई को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो यह आपके विश्वास को दृढ़ करेगा और परमेश्वर के प्रति आपके समर्पण को सच्चे रूप में प्रदर्शित करेगा। यदि आपको यह सच्चाई समझ में आती है, तो आप इसे दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी इस परंपरा के बारे में जान सकें और अपने जीवन में इसे सुधार सकें। कभी भी अपने विश्वास में कोई समझौता न करें। यदि आप सही मार्ग पर चलेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद और अनुग्रह रहेगा। अपनी आंखें खोलें और जानें कि जो परंपराएं हम आज मानते हैं, उनका बाइबल से कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से ही हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीर्वाद मिले और आप सत्य की राह पर चलें। यहाँ हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्रिसमस के समय की कई परंपराएं, जिनमें सबसे प्रमुख क्रिसमस ट्री की सजावट है, बाइबल के अनुसार सही नहीं हैं। यह उन परंपराओं से संबंधित हैं जिनका किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा और अन्य धार्मिक विश्वासों से जुड़ाव रहा है। इन परंपराओं के बारे में हमें गहरी समझ प्राप्त करने के लिए हमें न केवल इतिहास और संस्कृति को, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को भी ध्यान से देखना होगा। इस लेख में हम क्रिसमस के दिन और उससे जुड़ी परंपराओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि हम समझ सकें कि यह क्यों आवश्यक है कि हम बाइबल की दृष्टि से इन परंपराओं का मूल्यांकन करें। पहले हमें यह जानना चाहिए कि क्रिसमस के समय मनाए जाने वाले उत्सव और परंपराओं का विकास कैसे हुआ। यह सब शुरू हुआ था जब पहले के समय में विभिन्न सभ्यताएं और संस्कृतियां विभिन्न धर्मों और विश्वासों के आधार पर अपनी परंपराएं बनाती थीं। रोमन साम्राज्य, मिस्र और ग्रीक सभ्यताएं विभिन्न प्रकार के प्रतीकों और देवताओं की पूजा करती थीं। इस प्रकार जो चीजें हम आज क्रिसमस के प्रतीक मानते हैं, वे मूल रूप से इन प्राचीन संस्कृतियों और विश्वासों से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, क्रिसमस ट्री का संबंध रोमन काल से है, जब सर्दियों के दौरान एक विशेष पेड़ को सजाया जाता था। यह पेड़ जीवन, पुनर्जन्म और प्रकृति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था।
यह परंपरा धीरे धीरे पश्चिमी देशों में फैल गई और बाद में इसे क्रिसमस उत्सव से जोड़ दिया गया। यद्यपि हम यह मानते हैं कि क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म का उत्सव है, लेकिन बाइबल में क्रिसमस के दिन या क्रिसमस ट्री का कहीं उल्लेख नहीं है। यीशु मसीह का जन्म दिसंबर के महीने में हुआ था या नहीं, इस पर भी बाइबल में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यीशु मसीह का जन्म संभवतः गर्मियों के मौसम में हुआ था, लेकिन फिर भी इसे दिसंबर में मनाने की परंपरा बनी रही। यह परंपरा समय के साथ बदलती गई और धीरे धीरे क्रिसमस के रूप में स्वीकार की गई। बाइबल की दृष्टि से अगर हम इसे देखें तो परमेश्वर ने कभी भी किसी विशेष दिन को मानने का आदेश नहीं दिया, न ही उसने किसी खास दिन को त्योहार के रूप में मनाने का निर्देश दिया। यद्यपि पुराने नियम में कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों का वर्णन है, लेकिन वे त्योहार परमेश्वर की पूजा और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के उद्देश्य से थे। बाइबल में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि क्रिसमस जैसे किसी उत्सव को मनाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो परंपराएं हम आज मानते हैं वे बाइबल के अनुसार नहीं हैं और उनका कोई धार्मिक आधार नहीं है। अब जब हम क्रिसमस ट्री की बात करते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन जाता है। बहुत से लोग इसे यीशु मसीह के जन्म का प्रतीक मानते हैं, लेकिन जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं, इसका बाइबल से कोई संबंध नहीं है। यह पेड़ प्राचीन संस्कृतियों के पूजा और विश्वासों से जुड़ा हुआ है, जहां इसे जीवन और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता था। जब हम इसे अपने घरों में सजाते हैं तो हम अनजाने में उस परंपरा और विश्वास को अपना रहे होते हैं जो मूर्ति पूजा से संबंधित है। यह हमें परमेश्वर की जगह किसी अन्य प्रतीक को महत्व देने के रूप में दिखता है, जो बाइबल के अनुसार गलत है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि हम किसी भी मूर्ति या प्रतीक की पूजा नहीं कर सकते। निर्गमन 20:4-5 में परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे लिए कोई मूर्ति न बनाना, न आकाश में जो कुछ है, न पृथ्वी पर जो कुछ है, न जल में जो कुछ है, किसी का भी चित्र बनाना। इस आदेश के अनुसार किसी भी वस्तु की पूजा करना, चाहे वह क्रिसमस ट्री हो या अन्य कोई प्रतीक, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। जब हम किसी पेड़ या अन्य किसी वस्तु को भगवान के स्थान पर रखते हैं तो हम उसकी पूजा करते हैं, जो कि बाइबल के सिद्धांतों के खिलाफ है। अगर हम बाइबल के अनुसार चलते हैं तो हमें अपनी पूजा और आराधना सिर्फ परमेश्वर को ही अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हमें किसी अन्य वस्तु की पूजा या सम्मान नहीं करना चाहिए, जो केवल परमेश्वर का अधिकार है। यद्यपि क्रिसमस के दौरान हम यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाते हैं, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम किसी अन्य प्रतीक या वस्तु को महत्व नहीं दे सकते। बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार परमेश्वर ही हमारे पूजा का वास्तविक उद्देश्य है, न कि कोई बाहरी प्रतीक या परंपरा। यहाँ तक कि मध्य युग में भी जब जर्मनी में क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा शुरू हुई थी, तो यह केवल एक सांस्कृतिक परंपरा थी, न कि किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए। उस समय इस परंपरा को केवल घरों को सजाने और पारिवारिक एकता को बढ़ावा देने के रूप में देखा जाता था। लेकिन बाद में इस परंपरा को क्रिसमस के साथ जोड़ दिया गया और इसे यीशु मसीह के जन्म के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो कि गलत था। इस प्रकार हमें समझना होगा कि यह परंपरा मूल रूप से एक सांस्कृतिक परंपरा थी, जो कि धीरे धीरे धार्मिक उत्सव के रूप में विकसित हो गई। आज के समय में बहुत से लोग यह मानते हैं कि क्रिसमस ट्री सिर्फ एक खुशहाली का प्रतीक है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब हम बाइबल की दृष्टि से इसे देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि किसी भी वस्तु की पूजा करना परमेश्वर की इच्छाओं के खिलाफ है। जब हम क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और उसे अपने घरों में रखते हैं तो हम अनजाने में उस परंपरा का पालन कर रहे होते हैं जो मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई है।
इसलिए अगर हम सच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं तो हमें इन परंपराओं से दूर रहना चाहिए। हमें अपनी पूजा और आराधना में केवल परमेश्वर को ही महत्व देना चाहिए, न कि किसी अन्य वस्तु या प्रतीक को। यह समय है कि हम अपनी आस्था की गहराई को समझें और उन परंपराओं से बचें जो हमारी धार्मिकता के खिलाफ हैं। सच्ची पूजा और आस्था का मतलब है कि हम केवल परमेश्वर के प्रति समर्पित रहें और उसकी इच्छाओं का पालन करें। क्रिसमस का उत्सव मनाने का तरीका हमें बाइबल के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, न कि बाहरी परंपराओं और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार। इसलिए हमें क्रिसमस के दिन को यीशु मसीह के जन्म के रूप में मानते हुए केवल परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए और किसी भी मूर्ति पूजा से बचना चाहिए। अगर हम यह समझते हैं कि क्रिसमस के दिन को मनाने का उद्देश्य केवल यीशु मसीह के जन्म की याद में है, तो हमें उसकी पूजा और आराधना का तरीका भी उसी के अनुसार रखना चाहिए। हमें केवल परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए और किसी भी बाहरी प्रतीक की पूजा से बचना चाहिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्रिसमस ट्री और अन्य परंपराएं बाइबल के अनुसार गलत हैं। हमें इन परंपराओं को त्यागना चाहिए और केवल परमेश्वर की पूजा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार हम सही मार्ग पर चल सकते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकते हैं। आखिरकार यह हमारे विश्वास और आस्था का प्रश्न है। हमें अपनी पूजा और जीवन के उद्देश्य को सही दिशा में स्थापित करना चाहिए।